नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मैथ्स मजाक यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ लेकर हाजिर हैं आपके सामने क्लास 6 के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर्स को। इस चैप्टर को समझने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट कहीं से भी क्लास 6 के एनसीईआरटी से नहीं आने वाली। वीडियो पार्टिकुलरली क्लास 6 के लिए बनाया गया है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे। मैं आशीष चौरसिया आपके सामने हाजिर हूँ प्रोपोर्शन चैप्टर्स को लेकर के। चले करते हैं शुरुआत। लेकर प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो लेट्स स्टार्ट कॉन्सेप्ट। तो बच्चों देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब दो लोगों के बीच में रेशियो निकालना। रेशियो कैसे निकलता है? तुलना करते हैं, एक दूसरे के बीच तुलना करते हैं। जैसे मान लीजिए राम और श्याम है। राम के पापा कहते हैं कि देखो श्याम कितना अच्छा है पढ़ने में, तो ये कंपैरिजन हो गया, तुम हो, ठीक है। तो कंपैरिजन ही होता है, उसी का मतलब होता है रेशियो, ठीक है। मैथमेटिक्स में उसको हम रेशियो बोल देते हैं। तो यहाँ देखिए कंपैरिजन क्या है, देखिए ध्यान से देखेंगे बच्चों। कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय द डिवीजन फॉर्म्स अ रेशियो। फॉर ए रेशियो ए बाई बी written as a raised to b, ऐसे a raised to b, ठीक है, या a बाई बी इसी को लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। a इज द फर्स्ट टर्म, जहां पर a क्या होगा, हमारा फर्स्ट टर्म होगा, और ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा बच्चों, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ रेशियो इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इट्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। मतलब 4/5, इसमें कोई कॉमन नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 है ना, कोई कॉमन नहीं। 4/5 को कह सकते हैं 4/5 इक्वल टू 4 × 1 अपॉन 5 × 1, तो कुछ कॉमन नहीं इनके बीच, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50/225 ये एक नंबर से, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया, कटा पिटा कर दोनों ऊपर नीचे दोनों एक ही नंबर से हटाना होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे ही आया 2/9, ठीक है। 50/225। जिस तरह से घर में दो मेहमान आते हैं तो हम दोनों को नाश्ता देते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसा नहीं करते कि एक को देते हैं तो नहीं देते, कहते मुँह ताकि कैसे खा रहा है, ये नहीं होता। उसी तरह से जब हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे बच्चों, तो हमें एक ही नंबर से दोनों को घटाना होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना होगा कि ऊपर वाले को हमने 2 से घटा दिया और नीचे वाले को 3 से, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो 2 से क्या दोनों कट रहे हैं, 50 तो कट जाएगा, बट 2 to 5 नहीं कटेगा। तो जब हमने आपको 2 से डिविजिबिलिटी रूल भी बताई है, अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तब वो नंबर जो है 2 से डिवाइड होता है। तो 225 में क्या है, यहाँ पर 5 है, तो 5 यूनिट प्लेस पे है तो 2 से डिवाइड होगा ही। 3 से 50 भी नहीं डिवाइड होगा। 4, 5 पे चलते हैं, तो 5 × 50 होता है, और 5 से जब हम इसको हटाएंगे, ठीक है, तो 5 4 20 हो जाएगा बच्चों। 20 5 525, फिर 5 लगेगा, 5 2 और 5 9, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा 2/9। तो 2/9 में जैसे अब कुछ नहीं करेगा, इससे नहीं करेगा। तो जब उससे आगे ना कटे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाएगा, ठीक है। तो 50/225 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा बच्चों वो 2/9 होगा। चलिए चलते हैं आगे। एन इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। इन जनरल द नंबर्स a, b, c and d proportion if a raised to b equal to c raised to d। इसको हम इस तरह मिल सकते हैं, a raised to b फिर इक्वल टू का ऐसे 2, ठीक है, फिर c raised to d। आगे बढ़ते हैं बच्चों। a, b, c and d are the first, second and third and fourth term of the proportion। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। तो इस कंडीशन में जब ऐसे हो a/b इक्वल टू c/d, तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो उस केस में देखिए क्या कर रहा है कि जो आपकी फर्स्ट और फोर्थ टर्म होंगे उसको हम एक्सट्रीम्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सट्रीम्स। और जो सेकेंड और थर्ड टर्म्स होंगे हमारे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे
मीन्स और मिडिल टर्म्स। क्या बोलेंगे? मीन्स और मिडिल टर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन अ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मतलब जो एक्सट्रीम्स हम ए और डी होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ वाला बताया ना ऊपर, देखिए लिखा है यहाँ पे इस लाइन में से, ठीक है। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बराबर होगा ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने साइंस बनाते हुए दिया कि ए और डी क्या एक्सट्रीम्स हैं और बी और सी क्या है, मीन्स है। तो ये दोनों का क्या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 numbers a comma b comma c are said to be proportion if a comma b comma b comma c are in proportion। कब? जब a इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी, यानी कि b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू a इंटू सी। सो बी केस में क्या होगा? बी स्टार द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड बी। जैसे मान लीजिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, ऐसे प्रोपोर्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ा है, तो वही यहाँ पे किया गया बच्चों, ठीक है। तो ए इंटू सी इधर कर दिया, बी इंटू बी इधर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बी जो होगा हमारा मीन प्रोपोर्शनल होगा ए और सी का। यहाँ देखते हैं द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज द यूनिटरी मैथड्स। मतलब पहले हम 1 यूनिट के लिए कोई भी चीज़ 1 के लिए हम ये निकाल लेंगे, उसके बाद जो रिक्वायर्ड नंबर की वैल्यू होगी उसको नहीं निकालनी होगी, तो उसको हम बोलेंगे यूनिटरी मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिटरी मेथड। जैसे मान लीजिए एक पेन का दाम 5 रुपये है, तो 5 पेन का दाम 5 इंटू 5 करते हैं, 25 हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए अब हमने क्वेश्चन बदल दिया, 5 चॉकलेट्स 50 रुपीज़ में मिलती हैं, तो 10 चॉकलेट्स क्या होगा? तो उस केस में पहले 1 के लिए निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए अभी नीचे, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक इज रुपीज़ 240। 8 बुक की जो कॉस्ट है वो 240 240 में मिलती है हमें। तो एक बुक जो है हमें कितने में मिलेगी? तो हमने क्या किया, 240 में 8 का डिवाइड कर दिया, यहाँ देखिए, और 8 3 जा 24 होता है, तो 30 आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे 10 बुक के रेट्स निकालने हैं यहाँ पर। तो क्या किया हमने, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ₹300 हो जाएगा। और 12 से निकालना होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी 360 एंड सो ऑन। तो ऐसे भी आगे सारी जो कई सारी बुक्स हैं उससे भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। रिमेंबर, अब कुछ बातें हैं जो रिमेंबर करेंगे, हम ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है, बिफोर फाइंडिंग अ रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इंश्योर दैट, ये हम इंश्योर कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे दैट दे हैव सिमिलर यूनिट्स, कि दोनों यूनिट सेम हो ऊपर नीचे। ऐसा नहीं कि ऊपर मीटर हो और नीचे सेंटीमीटर हो, ऐसा ये भी नहीं कि ऊपर जो है किलोग्राम हो और नीचे ग्राम हो। तो दोनों को हम बाय यूजिंग द सुटेबल फार्मूला जो आपको बताया गया है, पढ़ा भी है और मैं बता भी दूंगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, ये सब चीज़ें होती हैं। यू कांट फाइंड द रेशियो, आप उस समय रेशियो नहीं फाइंड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 मीटर दे दिया और 50 सेंटीमीटर दे दिया, तो यूनिट तो सेम है नहीं जान सकते। अगर ये 200 सेंटीमीटर होता और 50 सेंटीमीटर तो निकाल देते हैं, तो यूनिट सेम हो गई, दोनों सेंटीमीटर में हो गया। सेकेंड, वाइल कंपेयरिंग रेशियोज यू मस्ट फर्स्ट रिड्यूस दैम टू द लोवेस्ट टर्म। लोवेस्ट टर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तभी रेशियो होगा, कुछ घटेगा, ठीक है। जब उनके बीच हमारा कॉमन फैक्टर 1 मिले तो वो हम समझेंगे कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। जैसे हमारा 4/5 मैंने ऊपर बताया था, 2/3, ठीक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ x इफ 4, x, 13, 26 आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन में है तो उनका रेशियो बराबर, यानी कि 4/x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, 13/26। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13x इक्वल टू 4 इंटू 26, ठीक है। तो 4, x, 13, 26 है, तो 4/x इक्वल टू 13/26। सो 13 इंटू x
इज इक्वल टू 26 इंटू 4 हो जाएगा ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 13 × 13, 13 × 2 = 26। तो यक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 8। 8 जिस ऑप्शन में है बच्चों, 8 आप कहोगे सर जी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म द रेशियो ऑफ 72:180, 72 और 180 का रेशियो क्या होगा। तो मैंने बताया कि दोनों वैल्यूज़ को हम सेम नंबर से हटाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, जैसे पहले यहाँ पर लिखा है 72/180, तो सबसे पहले हम एक ही नंबर से दोनों वैल्यूज, ऊपर वाली वैल्यूज और नीचे वाली, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम एक ही नंबर की टेबल से हटाएंगे। तो 2 से हटाएंगे हम यहाँ पे 36 हो जाएगा, और 2 से हम हटाएंगे तो यहाँ 90 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप देखो बच्चों, जब 2 से हटाएंगे हम तो ये 18 हो जाएगा और ये 45, फिर 3 चढ़ेगा, 3 6 जा और 3 15 जा, फिर 3 चढ़ेगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि क्या होगा 2/5 जो है किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन। तो कहोगे सर जी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए थर्ड, आउट ऑफ ए सैलरी ऑफ ₹3,600 पूजा स्पेंड्स 1,500, द रेशियो ऑफ हर इनकम एंड अर्न सैलरी। तो 3,600 जो है उसकी इनकम है बच्चों, और पूजा जो है 1,500 जो है स्पेंड करती है, खर्च करती है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 36/15 हुआ। अब इसको पहले हम लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, कटाएंगे। 2 से तो 15 कटता नहीं, दोनों से कटना चाहिए। सबसे लोवेस्ट नंबर से कटाना शुरू करेंगे, चेक करते हुए दोनों कटना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो 2 से नहीं कटेगा, 3 कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा सॉरी हम थोड़ा सा इसको देखते हैं। 3 लड़ाएंगे 3 से, तो यहाँ पर जो है 3 समय लड़ाया था, 3 5 जा 15 हो गया, और 3 से इसको लड़ाएंगे तो 3 12 टाइम्स में जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12। तो 12/5, 3 5 जा 15, ठीक है, और 3 से डिवाइड करें तो 12/5। तो किस ऑप्शन में 12/5 है, 12:5, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको लगाइएगा। अगर कोई डाउट्स होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशीष सोरसिया ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल, सी यू लेटर, बाय बाय बच्चों।